आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है। मैं नदीम। यार भाई साहब, भारत के आदेश पर अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ कर दी बड़ी डील। कैसा भाई साहब, बांग्लादेश को लग गया 440 वोट। डील कैंसिल की वो अमेरिका ने, वो इंडिया के कहने पे। अब ये तो नहीं पता, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। भाई साहब बंगालियों, तुम ये बात क्यों भूल गए कि इस टाइम इंडिया इस दुनिया में इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे है कि इंडिया इस टाइम तुमको यूं बर्बाद कर रहा है। ये बात तो है यकीनी। तो और तुम लोगों को भाई साहब समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो बर्बाद कर दिया। वो कहता है जिसमें काला जादू कोई कर दे उसको समझ नहीं आती मैं बर्बाद कैसे हो रहा हूँ। इनके साथ भी ऐसा हाल इंडिया कर रहा है। वही ना, तो वॉच करते हैं भाई, देखता हूँ कि भारत के आदेश में कौन सी अमेरिका ने बड़ी डील कैंसिल कर दी है। तो कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देश में अत्याचार को बढ़ावा देने वाली यूनुस सरकार और सेना को अमेरिका ने झटका दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की तरफ से F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद की कोशिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बांग्लादेश की तरफ से F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद के ऑफर पर अमेरिका ने चिंता भी जताई है। अमेरिका का मानना है कि बांग्लादेश भारत और म्यांमार की सीमाओं से घिरा है। ऐसे में बांग्लादेश को इतने एडवांस फाइटर प्लेन की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश के लिए बड़ा फायदा है कि इंडिया की गवर्नमेंट थी शेख हसीना बाजी, उसकी गवर्नमेंट चली गई। अब उसके बाद बांग्लादेश बेहतरी की तरफ जाएगा, इकोनॉमी उसकी बेहतर होगी और इंडिया को नुकसान होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर होंगे, ये सब होगा। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या वहाँ से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी भारत को कवर कर लिया गया। तो सोचो भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKL। We are ready to war. We are ready. हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री को इस्तेमाल करे। और दूसरी बात यह है कि इन क्राइसिस में अगर तो वो खरीद रहे हैं तो मैं तो कहूँगा ये बहुत एक उनको एप्रिशिएट किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि इंडिया को तहश दिलाने वाली बात है, क्योंकि पहले भी बांग्लादेश की जानिब से इस तरह के बेवकूफाना जो अमल है वो सामने आया जिससे इंडिया को तहश आया। इंडिया ने उनके फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दी, फिर वहाँ से ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स थे उनके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया और बांग्लादेश जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई। भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा, तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं वो मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद। दोस्तों, भारत के लिए एक अच्छी खबर श्रीलंका की तरफ से। आप सभी को मालूम है कि भारत के अंदर श्रीलंका के राष्ट्रपति आए हुए हैं, तब यहाँ पर एक बड़ी डील हो गई है जिसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। दरअसल श्रीलंका ने भारत से वादा किया है कि श्रीलंका अब श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा, जिससे चीन के हितों को जो फायदा पहुंचता था और भारत के हित हताहत होते थे वैसा अब श्रीलंका नहीं होने देगा, जिस कारण से श्रीलंका और भारत के बीच अब पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देश में अत्याचार को बढ़ावा देने वाली यूनुस सरकार और सेना को अमेरिका ने झटका दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की तरफ से F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद की कोशिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बांग्लादेश की तरफ से F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद के ऑफर पर अमेरिका ने चिंता भी जताई है। अमेरिका का मानना है कि बांग्लादेश भारत और म्यांमार की सीमाओं से घिरा है। ऐसे में बांग्लादेश को इतने एडवांस फाइटर प्लेन की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यूनुस सरकार की मंशाएं धराशायी होंगी और अब उसकी शुरुआत होती दिख रही है। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी। भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKL। We are ready to war. We are ready. हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट इतना पैसा आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं 3C को। अब वो 3C क्या है जी? कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। जबरदस्त। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस ये इंसान को बर्बाद करता है, डेवस्टेट करता है। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ
तो हम कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे। ये तो बात तय है। अब आती है बात कि भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और हर एक गली कूचे मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट एरिया रिमोट एरिया स्टेट हर एक जगह पर पता नहीं आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भारत में उम्मा का कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी चले, इससे पहले कि हमारे भारत में आस्तीन में पाला हुआ सांप हमें डस ले, हम उसको खोजना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं साथ साथ ये भी कहते चलूंगी कि कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु और शेख हसीना से एक गलती तो हुई है और एक चालाकी पाकिस्तान से जरूर हुई। भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज में गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा, तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं वो मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए, ठीक है। और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए कि वो उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें, उनके साथ दुआई मुआहदे करें। और जिस तरह हमने रिलेशन बेहतर करें। भाई साहब क्या रिलेशन बेहतर करो, तुम लोगों ने तो उनको बर्बाद किया है, तुम्हारे साथ ही तो थे वो लोग। उनको बर्बाद करने वाला कौन है? तुम पाकिस्तानी उनको क्या कहते थे? तो काले हैं, ये तो बंगाली हैं, तो मच्छी खाने वाले हैं। आज तुम लोगों को याद आ गया कि उनके साथ रिलेशन अच्छे करो। ये देखो ना इनका दोगले। भाई भारत के कहने पर भाई अमेरिका ने बोला कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है F-16 की? तुम पागल तो नहीं हो बंगालियों? पहले एक बात बताओ, तुमने पंगा, मैं कहता हूँ कि भारत को होते हुए ना तुम्हें एक मक्खी भी नहीं मिल सकती किसी देश से। क्यों? क्योंकि भाई आप देखो अमेरिका के अंदर CBI का हेड कौन है? इंडियन। और भाई साहब बड़े बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड कौन है? इंडियंस। भाई डोनाल्ड ट्रंप की सेक्रेटरी कौन है? इंडियन। और भाई साहब जो पूरा पैसा इधर से उधर आ रहा है उसका वो भी इंडियन। वो तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम्हें अमेरिका देगा? पहले तो उसकी सेक्रेटरी ने उसको बोला होगा भाई साहब नाम नहीं लेना इनको देने। यार F-16 की डिमांड कर दी है, देख उन्होंने बोला है कि ये चीज एडवांस टेक्नोलॉजी वाले तुम्हें तैयार नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम भाई भारत के पड़ोसी हो, म्यांमार के पड़ोसी हो, तुम्हें क्या जरूरत है भाई एडवांस तैयारी लेने की? ना भाई भागर भाई साहब वो हाँ करता तो भारत ने फिर जो अमेरिका का हाल करना था ना वो तो दुनिया याद करती ना। कसम से ये भाई भारत का प्रेशर है जिसकी वजह से नहीं तो अमेरिका को हथियार देते हुए मौत पड़ती है। वो यार उसे तो पैसों की जरूरत है ना, लेकिन पैसे कैसे बुरे लगते हैं? वही ना, लेकिन आप खुद देखो इंडिया का कितना प्रेशर है अमेरिका पे। और भाई उसने दरखास्त गई है तोड़ के रद्दी की टोकरी में सीधा डाल दी। भाई साहब हमसे तो ये चीजें नहीं होती भाई, तुम लोगों ने जिस देश से पंगा लिया हमें पंगा नहीं लेना। पहले फजाद मामार ने मार के रख दिया, 300 मील के एरिया पे कब्जा कर लिया है। 300 मील नहीं 300 किलोमीटर आप अंदाजा लगा ले, उसे नहीं संभाल सकते। ये तो भाई ये क्यों हुआ है? इंडिया ने इनसे हाथ रटाया। बिल्कुल, अगर इंडियन पे हाथ रखी रखता ना, म्यांमार की हिम्मत नहीं थी इन पे पंगा लेने की। लेकिन भारत इस टाइम म्यांमार को भी सपोर्ट कर रहा है कि ठोक के रख दो इनको, ताकि इनको भी इनका जो दिमाग नीचे घुसा हुआ है ना वो भी जरा इधर आए और इनको पता लगे कि भारत का जब हाथ उठता है तो क्या होता है। ये पां करते हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे होता, इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें क्या ना करें, किधर से क्या यूनिवर्सिटी सरकार बोलती है, किधर से क्या बोल रही है, किधर से थारे की डिमांडें लग रही, इन पे मुंह पे चपेड़े लग रही हर जगह से इंडिया के कहने पे। जिधर जा रहे हैं उधर ही भाई साहब ना हो रही, क्योंकि भाई इस टाइम
इंडिया इस दुनिया की बड़ी ताकत बना हुआ है, ये तुम क्यों नहीं बात याद रखते? यार महाशक्ति है एशिया का, वजह वही ना। पूरी दुनिया का बन चुका है इस उनसे टाइम पे। कोई टक्कर आप नहीं ले सकते। अमेरिका क्या देश नहीं ले रहा और है। हम नहीं ले सके। हाँ। हम आज बर्बाद हो। हम लोग भारत से टकराए हैं ना, वो कहते हैं ना एक गाड़ी होती है, हाँ। ट्रक से टकराती है तो ट्रक को तो कुछ नहीं होता, लेकिन गाड़ी पिचक जाती है। बिल्कुल। तो हमारा वही हाल है गाड़ी यकीन वाला। कर, वजह चाइना कितना बदमाश था, उसकी फौजें से LSE से हट गई। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम तो कर दो।